किसानों, जवानों और आम आवाम के रहनुमा भगवान श्री देवनारायण के इस दरबार में तेजा भक्त के रूप में और सबको साथ लेकर चलने की एक अनुपम मिसाल कायम करने वाले माननीय लाडले सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार आशीर्वाद में तालियां आप। सबसे पहले तो देवरी के अंदर देवरी धाम में भगवान देवनारायण जी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आयोजनकर्ताओं को, ग्राम पंचायत को और 36 कौम के लोगों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने देवरी के अंदर देवनारायण भगवान का मंदिर बना के ये संदेश दिया कि हम गौ भक्त हैं और गाय की रक्षा के लिए जिस तरह हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, चाहे बगड़ावतों का बलिदान था, देव जी महाराज के बताए हुए आदर्शों पर चलने की बात हो, चाहे वीर तेजाजी महाराज का बलिदान था। लोक देवताओं तो राजस्थान के अंदर लोक देवता बहुत तादाद के अंदर हुए, लेकिन उन लोक देवताओं का इतिहास ज्यादातर 500 और 400 साल पुराना ही है। देव जी महाराज का जो उनका अवतार हुआ, बगड़ावतों की जो कथा है, और वीर तेजाजी महाराज ने जो गायों के लिए लड़ाई लड़ी, ये 1000 साल पुराना इतिहास है। कहीं न कहीं हमें मजबूती इस इतिहास से मिलती है और इनका नाम लेते ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और भाइयों, मैंने तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा, लोकसभा के अंदर भी तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ पूरे देश को ये संदेश दिया था कि राजस्थान से एक सांसद उस समाज से आता है जो सिर्फ गाय के लिए नारे नहीं लगाते, जिससे लोग गौ माता के नाम के नारे लगा के वोट ले लेते हैं। हम उस समाज से आते हैं जो 1000 साल पहले भी गाय की चिंता करता था। जब जयपुर के अंदर 5 लाख लोगों की रैली थी, उसमें भी देवनारायण भगवान का जयकारा लगा के पूरे देश के अंदर संदेश दिया था कि हम तेजाजी महाराज के साथ देव जी महाराज को भी उतना ही मानते हैं। ये जयकारा हनुमान बेनीवाल ने उस समय लगाया था। भाइयों, चूंकि देवनारायण जी का कार्यक्रम है और गुर्जर समाज के आराध्य देव है, हम भी इनको मानते हैं। मैं गुर्जर समाज को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि गुर्जरों का मुख्यमंत्री बनने का 2 बार नंबर आया। मेरे पास 3 विधायक थे। मैंने ये कहा कि अगर सचिन पायलट को सीएम बनाते हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस को समर्थन देती है। ये मेरा पहला बयान है। दूसरी बार जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस समय सरकार गिराने के लिए बीजेपी के विधायकों के साथ अगर खड़ा हुआ कोई था तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक 72+3 थे। हमने ये कहा था। प्रेस वालों ने मुझे पूछा कि आप तो जाट सीएम की बात करते थे। मैंने कहा गुर्जर भी हमारे भाई हैं, पहले ये बन जाए उसके बाद हम बन जाएंगे, हमें कोई देरी नहीं हो रही, आने वाला समय हमारा ही है सारा। क्योंकि जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, उस समय की बात बताता हूं आपको। उस समय ज्यादातर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष या तो शहरी वर्ग के लोग बनते थे या वो दूसरे लोग बनते थे जिनका हमारा किसानों का दूर दूर का रिश्ता नहीं। लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत करी, संघर्ष किया, लड़ाई की, उसका परिणाम यह निकला कि एक के बाद एक तमाम किसान कौम, गुर्जर, मीणा, यादव, जाट, शेड्यूल कास्ट, और अभी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कोई शेड्यूल कास्ट की बेटी है, ये संघर्ष का ही परिणाम था कि धीरे 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 हमारे लोग आगे बढ़ गए। आज दुर्भाग्य देखे राजस्थान के अंदर 70 साल हो गए, वोट डालने के लिए हमारी याद आती है, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए हमें बुलाया जाता है, बात हमारी करते, लेकिन हमारे नेताओं की स्थिति राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए, नंबर 2 और नंबर 3 की भी नहीं रही, नंबर 5, 6 और 7 पे पड़े हुए हैं। पता नहीं कब उनका जमीर जागेगा और कब राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा। मेरा तो एक ही मकसद है, मैं तो सत्ता को बार बार ठोकर मार रहा हूँ। यहाँ 3-4 बार ठोकर मारी, दिल्ली में भी जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने मुझे कहा कि हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, आप मोदी जी का साथ छोड़ दो
तो किसानों की मांगे मानी जा सकती है। मैंने कहा मेरे साथ छोड़ने से अगर किसान कौम की जीत होती है तो शाहजहांपुर बॉर्डर पे 1 लाख आदमियों के साथ गया और एनडीए को ठोकर मार के और सड़क पे 70 दिन तक कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था। आज हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर भी जब किसान बात करते हैं एक बात जरूर करते हैं, या तो अकालियों ने सत्ता छोड़ी थी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो देश का सबसे नया दल है वो किसान के बेटों ने बनाया, उनके संघर्ष और किसानों का आशीर्वाद से बना था। भाइयों ये वही राजस्थान है, यहाँ कई पार्टियां आई और चली गई लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल यूपी, बिहार और हरियाणा के हाथ में थे। यहाँ 2 दल थे, अगर तीसरा दल बना के नौजवानों को राजनीति में आने का मौका दिया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने लंबे संघर्ष के बाद पार्टी बनाई, 3 विधायक बनाए, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं और सांसद आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद बना, 5 प्रधान और 1 नगर पालिका का चेयरमैन बना के संदेश दिया कि आरएलपी सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, वो शहरी क्षेत्र की पार्टी भी है। ये रिकॉर्ड भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम बना। अब कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में कोई नई पार्टी नहीं है। अब देश, जब 3-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, जब देश के प्रमुख दलों का नाम आया था तो ये आया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 1 सांसद और 3 विधायक है, ये सबसे नया दल है। ये आया कि नहीं आया? ये जब आया, जब मेहनत हमने की, संघर्ष किया, मैं धन्यवाद दूंगा। मैं 14 के अंदर जब निर्दलीय लड़ा था तभी मकराना क्षेत्र से 20,000 के करीब वोट आप लोगों ने मुझे उस समय 14 में दिए थे, और इस बार थोड़ा सा 2-4-5 हजार से मैं पिछड़ गया था, हार ज्यादा मान रहे थे लेकिन बराबर के करीब आप लेके आए और एक नागौर में एक साम्राज्य का अंत किया। जिन लोगों ने 60 साल तक आपको ने चलना सिखाया, ने लड़ना सिखाया, ने पीने का पानी लाए, ने सिंचाई का पानी लाए, ने सड़क, बिजली और दूसरी व्यवस्थाएं करी, ने रोजगार की व्यवस्था करी, उनको घर बिठा एक नए नागौर का निर्माण किया। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर सबसे ज्यादा राजस्थान की लंबित परियोजनाओं को उठाने का कोई काम करता है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने की बात करता है। प्रदेश में जब टिड्डी का कहर होता है, अगर टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजे की बात करता है, बढ़ती महंगाई को रोकने की कोई बात करता है, डीजल पेट्रोल की दरें कम करने की बात करता है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को सिंचाई, प्रत्येक घर को नल पीने के पानी की और प्रत्येक खेत को सिंचाई की बात करता है, या टोल मुक्त राजस्थान और टोल मुक्त देश की बात करता है। नागौर का सांसद है जो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति का मामला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाता है। भाइयों आपने देखा होगा जब पेपर आउट हो रहे थे सरकार के अंदर, एक के बाद हर भर्ती आउट हो रही थी, हर पेपर आउट, बाजार में पेपर आ जाता है और जब जांच होती है तो पता लगता है मंत्रियों के आसपास के लोग गिरोह बना के थे। आरपीएससी देख लो, कर्मचारी चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मंत्री, आईएएस, जब सारे घोटालों में लिप्त हो गए, जब रीट का एग्जाम रद्द हुआ तो उसमें हनुमान बेनीवाल की भी बड़ी भूमिका थी कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कहा कि कौन सी सुशासन की बात करती हो, रोज विपक्षी बात करती हो, लेकिन आपके राजस्थान के अंदर तो इस तरह पेपर आउट हो रहे। अगर आपके अंदर जरा सा भी वो है मन के अंदर तो राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि रीट का एग्जाम रद्द करें। और भाइयों उसी का परिणाम था कि 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर रीट की भर्ती रद्द हो गई। आज हमारे सीएचए बैठे हैं, छोटे भाई हैं सारे, सरकार के पास कमी नहीं। कोरोना काल के अंदर अपनी जान हथेली पे लेकर लोग खेले थे, अपनी जान बचाई, और दुर्भाग्य देखो कि सरकार हमें बचा नहीं पाई। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन राजस्थान और दिल्ली में कल कोई मौतों का आंकड़ा बता रहा था कि 46 लाख आदमी खत्म हो गए कोरोना से। वैसे सरकार 5 लाख बताती है और हम 15-20 लाख बताते हैं, लेकिन हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई। अपने एक अमेरिका के अंदर 4 आदमी मर जाए ना तो वहां के राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ता है, या 1500 मर जाए जब तक तो नींद नहीं खुलती नेताओं की, अधिकारियों की, कि चलो हो जाएगा फिर बैठने चल देंगे। यही लोगों की परंपराएं रही है। ये जरूर यह करते हैं 500 रुपए फ्री कर दो, पेंशन दे दो, ट्यूबलाइट बांट दो, बल्ब दे दो। अरे इससे कोई हिंदुस्तान आगे थोड़ी आ जाएगा। मुफ्त का 2 किलो गेहूं देने से कोई हिंदुस्तान आगे आएगा क्या? रोजगार दो हिंदुस्तान के नौजवानों को, नौकरियां दो, उन्हें कहीं न कहीं खपाओ कि वो अच्छी जिंदगी जी सके। इस दिशा में कोई सरकार काम नहीं करी है। भाइयों हमें इस दिशा में काम करने का प्रयास करना होगा। सरकारों को जगाने की आवश्यकता है।
जोधपुर से बड़ी रैली का आगाज, ये शादियों का सीजन निकल जाता है, उसके बाद सड़क पर संघर्ष करेंगे। आप देखिए राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ बिगड़ा है, हमेशा कहीं न कहीं दंगा हो रहा है। कौन दोषी है, ये सरकारें जांच कराए। और जो भी दंगा कराने के पीछे जिनकी साजिश है या जो दंगा करवा रहे हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी दोषी हो चाहे नेता हो, वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की अशांति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति हमारी खत्म हो गई, कोरोना काल के अंदर हमने सब कुछ खो दिया। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जिस भरोसे के साथ आपने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है, इस नागौर का मान सम्मान बढ़ने का प्रयास करूंगा। नए नागौर के निर्माण की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज के साथ सैनिक स्कूल लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 4 केंद्रीय विद्यालय मेड़ता, खींवसर, डीडवाना और परबतसर के अंदर जल्दी आपके जल जीवन मिशन का जो पानी है, उसमें अभी 3-4 दिन पहले भी बैठक थी। एमएलए साहब को, प्रधान जी को मैं कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के अंदर जितने भी गांव ढाणियां, उनको आप भी अपने हिसाब से सर्वे कराएं। वैसे तो उन कमेटियों के सरपंच अध्यक्ष होते हैं, वो अपना काम कर ही रहे, लेकिन हर व्यक्ति ध्यान रखे कि कोई भी ढाणी और कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। आजादी के 70 साल बाद हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, ये कोई बड़ी आजादी नहीं है, इसको वैसे ही मानो आप। आज भी देश के अंदर 30 करोड़ लोग एक टाइम का ही खाना खाते हैं और 5-7 करोड़ तो भूखे ही रह जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। भाइयों, हमें इसकी तस्वीर, तकदीर बदलनी होगी। बीजेपी की सरकार बनी जब लोगों को लगा था कि अब सादत कम हो जाएगी। आप देखिए कि चाइना किस तरह हिंदुस्तान को डरा रहा है, पाकिस्तान उसी तरह डरा रहा है। हमारे रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं, वो किसान के बेटे हैं। सरकारों को इस बारे में भी सोचना होगा। अब बातों से काम नहीं चलेगा। जिस तरह रशिया ने यूक्रेन को ठीक कर दिया, हिंदुस्तान को पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए। ये मामला लोकसभा के अंदर भी अगर कोई उठाता है, बार भी कोई बात कहता है, और नागौर का सांसद कहता है कि रोजाना हमारा जो नुकसान कर रहा है, उस दुश्मन को मसल के रख देना चाहिए दिल्ली की सरकार को। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई, आरोप प्रत्यारोप से काम निकाल रहे हो। वो कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं, कांग्रेस बीजेपी पे लगा देती है। क्या यही दिन देखने को मिले हमें? मैं आपको आह्वान करता हूँ, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी वोट की ताकत होती है। जब देश के 25-26 राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां बन गई और खुद की सरकारें बन गई, और यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी घर घर घूमी, फिर भी 1 सीट आई होगी। कितनी आई? 1 या 2 सीट मुश्किल से आई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भाइयों, वहां लोग जग गए, 2 बड़े समाज एक हुए। आज हमारे समाज के साथ साथ जाट, गुजर, मीणा, ये ओबीसी, SC ST का नारा लगे, मुस्लिम भी साथ आने को तैयार है कई जगहों पे। अगर ये नारा लगे तो निश्चित रूप से सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। हम विधायक बना के यहाँ से भेजते हैं, सही बात है, और हमारे विधायक प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रयास करता है, आला कमान को ज्यादा कोई डराता है, उसका टिकट कट जाता है। या कोई मेरे जैसे आदमी होते हैं जिनको लगता है कि लड़ेंगे, उनको पार्टियों से निकाल दिया जाता है। मैंने तो एक संदेश ये भी दिया, पार्टी बनाई, मैं 8 से 13 बीजेपी का MLA था, बीजेपी से लड़ लिया। तो बीजेपी के कई नेता मुझे कहते थे कि आप तो बीजेपी से बने हो, आप ज्यादा जोर से क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा वापिस आऊंगा जीत के मैं, अगर मुझे कोई कहता है बीजेपी से बना, निर्दलीय जीता 13 में, फिर पार्टी बना के दिल्ली तक संदेश दिया, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उसी धरती से आता हूँ जब वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, अवतार लिया था वीर तेजाजी महाराज ने। संदेश पूरे देश और प्रदेश के अंदर दिया। मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के नौजवानों पर कि आने वाले समय के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। हितगंज जी की पार्टी तो बहुत पीछे चली जाएगी आने वाले चुनाव के अंदर। मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भाजपा का राजस्थान। आप उठे और मजबूती किसानों को दे, किसान के बेटों को दे। वैसे हितगंज जी अपने साथ ही हैं, 14 के अंदर तो खूब वोट मांगते, देखा था रूपाराम जी ने। बीच में थोड़े से के दिल्ली के कहने से वापिस चले गए थे, लेकिन हमारे बिना इनका भी मन नहीं लगता। मैं मैन जी को धन्यवाद दूंगा, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद इनका मेरे ऊपर हमेशा रहा। जब भी जाता हूँ उधर तो इनके दर्शन जरूर सवाई भोज महाराज के मंदिर भी जाके आता हूँ, इनसे मिल के आता हूँ। बहुत पॉजिटिव है। और जाट गुजर में तो अंतर नहीं, भाई हैं। क्या जुटा के देखेंगे तो थोड़े साल पीछे जाएंगे तो कहीं न कहीं हम एक मिलेंगे। सारे किसान कहीं न कहीं एक हैं, रीति नीति संस्कृति और हमारी बनावट। और इसीलिए आर्मी के अंदर आप देखिए
सबसे ज्यादा नियुक्तियां किन किन की होती है और सबसे ज्यादा सादत कौन देता है। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा कि 1999 का जो कारगिल का युद्ध था 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे, ये अखबार ने लिखा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद हथियार लेके अगर कोई जवान चढ़ सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है जो हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। मैं इस शुभ अवसर पर सरपंच साहब, हमारे सरपंच प्रतिनिधि झूमर जी बुड़क यहाँ बैठे हैं, इनको पूरी पंचायत को, भाई नावा के प्रधान जी राजेश गुजर, जिन्होंने भी लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत मजबूती से हमारे साथ लगे थे, बधाई दूंगा इनको। नौजवान है, आगे बढ़े। और मुझे पता है कि नागौर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है। कांग्रेस के विधायक के कि जो लूट खसोट और जो टैक्स अगर राजस्थान में लगता है वो नामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगता है। सबसे करप्ट अगर कोई एमएलए वो नामा का एमएलए सबसे भ्रष्ट है राजस्थान के अंदर। और किन परिस्थितियों में लोग वहां जीत, मैं जाऊंगा नामा जल्दी, और आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को भी सबक सिखाने के लिए जल्दी नामा कुचामन का भी दौरा करूंगा। दुर्भाग्य है कि किसान के बेटे अगर इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और खुला खेल खेलने लग जाए तो ऊपर वाला ही कोई बचा सकता है। क्योंकि गहलोत के खास है, गहलोत को अपना राजनीतिक पिता भी बताते हैं कि राजनीतिक पिता है अशोक गहलोत मेरे, तो ऐसे आदमी को अब और तो कोई इलाज उसका कर नहीं सकता। बीजेपी तो वहां जाके सरेंडर हो गई, बैठ गए, तो डरते हैं कि पकड़वा देगा, मुकदमा करा देगा। लेकिन मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि कई लोगों का उद्धार मेरे हाथ से ही होगा। 50 का तो उद्धार मैंने कर दिया राजस्थान में, और कुछ लोग बचे हैं उनका 23 में भी उद्धार करूंगा, और कुछ का 23 आने से पहले पहले भी लगातार 1-1, 2-2, 4-4 जगह जगह करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम सब मिलके अभी कल हम बैठे थे रूपाराम जी, कोई बात चल पड़ी कि नागौर में कौन कौन विधायक ईमानदार है। ये बात चली बड़े लेवल पे, बता दिया उन्होंने 2-3 जो ईमानदार है, 4 आदमी। अब ये नहीं बताऊं कौन कौन चोर है, मैं मेरे मुंह से नाम नहीं लूंगा। लेकिन जो नंबर 1 आया कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है, तो आ गया जेजेवाड़ा एमएलए साहब का नंबर 1 नागौर में, राजस्थान में नाम रोशन कर दिया उन्होंने। 10 रुपए ट्रैक्टर के, 50 रुपए ट्रक के, 100 रुपए, मतलब कहीं से पैसा गोबर में पड़ा तो उस पैसे को निकाल के धो के जेब में डाल दे। ऐसे लोग भी बैठे, शर्म आती है हम लोगों को। अगर ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से वो लोग आते हैं जो टट्टी में से भी पैसा उठा लेते हैं। देखा हमने ऐसे लोगों को। लेकिन भाइयों, अगर बदलाव हुआ, मैं ये तो नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी वाले ठीक कर देंगे, लेकिन आरएलपी की सरकार बनी या आरएलपी सरकार के अंदर आई, ऐसे तमाम चोर राजस्थान के अंदर जहां भी बैठे होंगे उनके फट्टे लगाते हुए उनको हाईवे पे निकालते हुए जेल के अंदर डालेंगे। ये मैं आज आपके बीच कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। बीजेपी की सरकारें थी, हमने देखा था, ये नहीं कर पाए। ये जो मैदान छोड़ के भाग जाता उसका कुछ नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह की पीड़ा इन लोगों के पास है। मैं नामा कुचामन का पहला दौरा करूंगा, हो सकता है कुछ दिन बहुत बड़ा बदलाव इस इलाके के अंदर आ जाए। हमने भाइयों को जगाने का प्रयास किया, कोशिश की, और उसका परिणाम ये कि लोग जगे, ठीक हुए। आज नागौर का नौजवान, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर के नौजवानों को, सेना भर्ती रैली को लेकर बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, हमने भी प्रयास किया। और कल भारत बंद आप कर रहे हैं, नागौर बंद कर रहे हैं, पूरा हमारा समर्थन है। और 1-2 दिन के अंदर सेना भर्ती रैली की तारीख की भी घोषणा करवा देंगे। भाइयों, पूरा भरोसा रखें, अकेला व्यक्ति हूँ। कई लोग मुझे 3 साल हो गई, तो मैंने कहा 3.5 साल हो गई। जो 50-60 साल के खड्डे थे दिल्ली में, वो तो भरने का प्रयास तो कर रहा हूँ। पहले नागौर क्या था, 3.5 साल में नागौर का कितना नाम हुआ देश के अंदर, कहाँ केंद्र की योजनाएं लागू हुई। टंगस्टन की जो माइंस बंद पड़ी है रूपाराम जी, उसको चालू कराने का आदेश करा दिया उन्होंने। माइंस बंद का उन्होंने कहा कि माइंस बंद कि इससे सस्ते में तो टंगस्टन बाहर से हमें मिल जाता है। तो मैंने तो नहीं मिलेगा ना लोगों को, हमें रोजगार चाहिए। इसे डेगाना की टंगस्टन की माइंस चालू करो, खनिज के पट्टे किसानों को मिले, लाइमस्टोन से लेके तेजा पत्थर से लेके जिसके खेत में खनिज निकलता है, सोना चांदी तेल गैस छोड़ दो, बाकी किसान के पास रहने दो। नीति में बदलाव के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी, आप चेक कर लेना। 3-3, 4-4 बजे तक राजस्थान की सड़कों पे घूमता हूँ, प्रयास करता हूँ। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य इस देश का, मुझे धन्यवाद दो कि आपके मान सम्मान की लड़ाई अकेला व्यक्ति
इस हिंदुस्तान के अंदर लड़ रहा है और अपने प्राणों की बाजी लगा के पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय भी आपने देखा होगा 3 से 8 और 13 से 18 अगर कोई लड़ रहा था सड़क से लेकर सदन तक वो लड़ने वाला व्यक्ति एक ही था। और जिन लोगों ने मेरा बुरा चाहा, जो शाम को ये सोचते थे कि हनुमान नहीं रहेगा, उनको भी ऊपर का रास्ता दिखाया कईयों को, और कई अगर बच गए तो मेरा टाइम तो बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम आ गया तो भी रगड़ के रख देंगे। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है। बहुत बहुत आपको, गुर्जर समाज को, जाट समाज सहित तमाम समाजों को जिन्होंने देवनारायण जी का बढ़िया मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह मुझे आमंत्रित किया और विशेष रूप से ये कहा कि आपको आना ही होगा। मैं एमएलए साहब, पूर्व एमएलए साहब, प्रधान जी, तमाम सरपंच जो मेरे छोटे भाई हो, प्रधान जी, सबको भी धन्यवाद दूंगा। मैन जी को धन्यवाद दूंगा कि आप सब आए। मेरा सहयोग हमेशा रखा। 10 लाख रुपए इस पंचायत के अंदर विकास के में देने की मैं सांसद को से घोषणा करता हूं। और मंदिर के अंदर अलग से कोई और बात हो तो आप बैठ के बता देना, उसका भी हम आपके यहाँ कराने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा सब भामाशाहों, दानदाताओं को जिन्होंने सहयोग किया। और आगे हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे और मिलके सत्ता के शिखर पे कब्जा करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे, नौजवान लोकसभा के अंदर पहुंचे, तभी परिवर्तन होगा, तभी बदलाव होगा। देव भगवान के बताए आदर्शों पे, वीर तेजाजी महाराज के बताए आदर्शों पे चलना है। गाय की रक्षा के साथ साथ हमें अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना है। ये संदेश देना आपके बीच आया हूँ। नौजवानों को एक संदेश और देना चाहूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर हमें रहना है। आज नशा नौजवानों को झकड़ रहा है, बेरोजगार से तंग आके या तो नौजवान आत्महत्या कर रहा है या नशे का आदी हो रहा है। भाइयों, नशा एक ही चीज का रहना है कि सरकार पे कब्जा कैसे करें, इस बात का ध्यान आपको रखना है। किसान के बेटे हो, किन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम यहाँ पे बैठे हैं, बाकी बातें मैन जी आपको सारी बताएंगे। मेरे भीलवाड़ा के अंदर कार्यक्रम है, मैं जल्दी में था लेकिन फिर भी मैंने पूरा टाइम आपको दिया। देवनारायण भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, वीर तेजाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, नेताओं की कृपा नहीं है मेरे ऊपर, और मुझे नेताओं की आवश्यकता भी नहीं है। बराबर के भाइयों का मैं साथ देता हूँ। मुझे जब तक कोई नहीं छेड़ता मैं उसको नहीं छेड़ता, और मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसका पूरा पीछा करता हूँ। ये मेरी आदत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।